आज जो भगवान का उत्थापन हुआ कोई साधारण नहीं है। जिनकी आंखों ने देखा है वे धन्य हैं, जिन्होंने सुना है वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान उठने के लिए नहीं उठे हैं, विशाल मंदिर में बैठने के लिए उठे हैं। असाधारण चीज महान हुआ। जब भी कहीं मंदिर बने अपने राग द्वेष भूल जाना, अपना स्वार्थ भूल जाना। जब भी तुम्हारे सामने कहीं का मंदिर बने उस मंदिर में अपना अंश जरूर लगा देना, चूकना नहीं। चाहे भले एक ईंट लगाना पड़े, शक्ति को छुपाना नहीं। हाँ, यदि कुछ भी शक्ति नहीं है तो एक ईंट भी चलेगी, लेकिन शक्ति है तो छुपाना नहीं। महानुभाव, जो भगवान को आवास दान देता है, एक दिन वह कभी भी हो, कभी सड़क पर उसका जन्म नहीं होगा, फुटपाथ पर जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान के लिए मंदिर बनाया था। अब उसका जन्म वहीं होगा जहां पहले से ही राजा का महल होगा। आवास दान के बदले आवास दान, भगवान को आवास दान दे रहा है, क्या बड़ी बात है। मानो अपने लिए तो दुनिया मकान बना लेती है, लेकिन भगवान का मंदिर, भगवान जी बैठेंगे उसमें, चंद्रपुर भगवान बैठेंगे उसमें। ओ महानुभाव, छोड़ दो सब विकल्प, छोड़ दो सब कसाएं। मैं तो कहता हूँ भारत में कहीं भी हो तुम जाओ तो कुछ ना कुछ अंश उस मंदिर में लगा लेना, क्योंकि जन्म जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तुम्हारे सामने कहीं का मंदिर बनता है। और तुम्हारे नगर का ही बन रहा हो। छोड़ दो रे सब कसाएं, छोड़ दो नया बाजार और पुराना बाजार, छोड़ दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रेखाएं। सिंधु नदी के इस तरफ हिंदुस्तान, सिंधु नदी के उस तरफ, यहाँ भी शायद एक नदी है, दो नदी है। तो इस तरफ क्या माना, क्या मचा रखा तुमने? जैनियों को एक नदी बांट देगी। अरे जैनी वो अखंड है जिसे नदी तो क्या समुद्र भी नहीं बांट सकता। और हमारे अंदर ऐसा भाव है, नहीं मुझे तो दुनिया में कहीं बनेगा तो बनाऊंगा, लेकिन ये मंदिर तो हमारे कुल देवता का बन रहा है, हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है, इसमें मेरा अंश नहीं लगे, संभव नहीं। क्योंकि 84 लाख आज के समय 600 साल के बाद पहली बार इस पीढ़ी का उदय आया है जो जिंदा है, जिसके सामने मंदिर बन रहा है। मंदिर तो बनेगा, बनता रहेगा, उससे कोई सवाल नहीं। तुम ये मत सोचना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग दान दे दो मंदिर बनाना है। छोड़ो रे, सुनो, सुधा सागर जिस चीज को हाथ लगाता है उसी दिन वो पूरा बन जाता है, ये मान के चलता है। मंदिर तो अब बनेगा। बहादुरपुर वाला का एक व्यक्ति भी एक कौड़ी ना दो तो भी ये मंदिर बनेगा, ऐसा ठाकुर ने एक कौड़ी। और करके देखना है तो करके देख लो बेटा, करके देख लो। तो नियम ले लो कि बहादुरपुर का महाराज इसमें एक पैसा नहीं लगेगा, ठीक? प्रस्ताव पास करो। हाँ बिल्कुल न देना, फिर भी मंदिर बनेगा, ठाठ से बनेगा। एक बार मन में आ गया तो वो काम आज तक कभी रुका नहीं और रुकेगा भी नहीं। एक स्थान पे गए, बोले महाराज जी मंदिर बनाना, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है। तो हम फिर हमें काय को लाए हो? अब बोले महाराज लाए इसलिए थे कि और उनकी हैसियत नहीं थी और मुझे ले गए। मैंने कहा भाई कुछ तो कर। बोले नहीं महाराज हमारी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है, हमारी कोई भी शक्ति नहीं है। हमने बड़ा फंसाया इन्होंने और रोने लगे। महाराज जी मैं थोड़ा नाराज हुआ, मैंने कहा हिम्मत नहीं थी तो मेरे समय खराब क्यों किया? अब महाराज जी हमने सोचा था कि आप आ जाओगे तो। अब मैंने कहा भैया मैं तो मंदिर बनाने के उद्देश्य से तुम्हारे आया कि तुमने कहा महाराज जी हम लोग बिना दर्शन के खा रहे हैं,
हमारा मंदिर है भी तो छोटा है, देखिए चमत्कार। वहाँ पहुँचते हैं, प्रवचन चल रहा है और मैं तुम्हें डांटने में लगा हूँ। उधर भगवान ने कहा, काहे को इन गरीबों को डांट रहा है, काहे को आंखें दिखा रहा है। तू अपने पे विश्वास कर, तेरा कदम जहाँ बढ़ गया है आज तक पीछे नहीं हटा, अब क्या हटेगा। यदि तूने मंदिर बनाने का भाव किया है तो मंदिर बनेगा। और हमारा प्रवचन चल रहा है, बीच में खड़े होकर व्यक्ति ने कहा, का व्यक्ति आया, बोले पूरा मंदिर मेरी तरह बनेगा। प्रवचन चलते चलते राजस्थान में एक सूतड़ा गांव है, सूतड़ा, सुखोदय नाम दिया, टोंक जिले में। वहां की घटना प्रवचन हो रहा है। तुम्हारी बातों में आकर मैंने 2 दिन खराब कर दिए, जैसे 4 दिन यहाँ कर दिए। 2 दिन बातों में आकर मैंने कहा कि तुमने अच्छा समय खराब किया। क्या महानुभाव, प्रवचन चल रहा है, प्रवचन हो रहा है। उसने हाथ उठा दिया, एक व्यक्ति ने। सब लोग देख रहे कौन आया है, कौन फरिश्ता आया, कहाँ से आया है। मैंने कहा मूर्ति नहीं, वेदी भी। बोले हो वेदी भी, वेदी नहीं मंदिर भी, हो मंदिर भी। पूरा मंदिर बना दिया। आज वो मंदिर नहीं, श्री सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से जगत में विख्यात है। जहाँ 3-4 घर की बस्ती, कुछ भी उनकी शक्ति नहीं थी, सही में नहीं थी। ऐसे नहीं कि वो बहाने बना रहा, वो बहादुरपुर जैसे बेईमान नहीं थे। इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ इतनी समृद्धि है बहादुरपुर में, क्योंकि 500-600 साल से तुम कमाई कमा रहे हो, कमाई कर रहे हो। उनके वस्तुतः वो गरीब थे, वस्तुतः थे। उनके घरों की हालत बिल्कुल कच्चे मकान थे, खप्पड़ वाले होते ना, वो मकान। देखा तो मैंने कि सही है बहुत, पर हमने यही कहा तुम्हारी हिम्मत नहीं थी तो हमें लाए क्यों। समय खराब किया, मैंने 10-12 किलोमीटर का चक्कर लगाया। भगवान ने कहा क्यों गरीबों को डांट रहा है, तू अपने आशीर्वाद पर विश्वास कर। तूने भावना भाई है तो भावना पूरी होगी। क्या आज तक तेरी भावना अधूरी रही? मैं दावा करता हूँ, मैं वो भाग्यवान हूँ जो आज तक मेरी भावना अधूरी नहीं रही। आज तक मुझे किसी कार्य में कदम पीछे नहीं हटाना पड़ा, और आज तक मैं कभी किसी काम में फेल नहीं हुआ।